कि वाकई अजीब है। जो कई बार दिखता है असल में वो होता नहीं है, और कई बार जो होता है वो दिखता नहीं है। यही कत्ल की कहानी कुछ वैसी ही है कि जिस शख्स ने नहीं, ये कत्ल कहानी कुछ वैसी है कि जिस शख्स की मौत होती है वो उसकी लाश भी मिलती है, और सुसाइड नोट पे मिलता है कि वहाँ से मौत से सबूत भी मिलती है, और मौत की वजह भी इस सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि ये आत्महत्या ही है। और केस को जब पोस्टमार्टम पुलिस के हाथ आती है तो पूरी कहानी भी बदल जाती है। अब पुलिस ने फिर से इस तफ्तीश शुरू कर दी, और फिर जो कहानी सामने आती है उसके अनुसार पुलिस भी दंग रह जाती है। आज हम भदोही प्लस के इस कहानी के माध्यम से मध्य प्रदेश के एक बेहद सस्पेंस एवं थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री की सच्चाई की कहानी की बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। हम आज आपके बीच में एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दरअसल ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की कहानी है, जो सेंट्रल जेल 2019 में तारीख 29 जून इन दिन परोल से जेल से निकले कैदी को लौटना था, और 14 दिन परोल के जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतज़ार था। दरअसल तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से एक सूचना मिलती है, और सूचना में उस कैदी की मौत हो गई जो हत्या के केस के लिए उम्र कैद की सज़ा मिली थी, और जेल की ज़िंदगी से परेशान होकर उसने घर में आत्मदाह कर लिया। और लोकल पुलिस ने ये भी बताया कि कैदी एक सुसाइड नोट भी लिख रखा था, जिससे हैंड राइटिंग भी उसी की है, और मौत की वजह भी बताई गई। लेकिन उसके शव को लिए पोस्टमार्टम केस को बंद करने की तैयारी हुई, लेकिन जानकर जेल प्रशासन उस कैदी के केस बंद करने के लिए लोकल पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगी। लेकिन जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम राजेश परमार था, और उम्र तकरीबन 34 साल थी। वह मध्य प्रदेश के भोपाल की नलगढ़ एरिया के हरिहर नगर में रहता था, और इस साल 2014 में एक हत्या का आरोप भी था। उस केस में गिरफ्तार हुए साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की भी सज़ा सुनाई, लेकिन जिसके बाद वो जेल में ही था। लेकिन उस समय राजेश के पिता का मौत हो गई, और इसी वजह से 14 दिनों की परमोल पे मिली थी, इसलिए 15 जून को परोल पर बाहर आया था, और 29 जून को उसकी परोल ख़त्म हो जाने पर वह वजह से उसके हर हाल में 29 जून को जेल में लौटना था। और लेकिन उस 29 जून की सुबह ही उसके घर में आग की लपटें निकलने लगी, और जिसे देखकर आसपास के लोग पुलिस को इसकी सूचना दी, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आग बुझाने के लिए आ गई। लेकिन युवक बुरी तरह से जल चुका था, चेहरा और शरीर पूरी तरह से जला हुआ था, देखकर ही वह भी मरा हुआ लग रहा था। लेकिन फिर भी पुलिस आखिरी उम्मीद में उसे तुरंत अस्पताल भर्ती करवाया, लेकिन जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। लेकिन उसके बाद अब पुलिस ने घर की तलाशी लेना शुरू किया। तलाशी में लेते लेते उन्हें एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि पिता के मौत से दुखी था, अब परिवार में कोई उसे परोल भी नहीं दिलाएगा, और इस तरह से वो अपनी दुनिया में निराश हो चुका था। लिहाजा वो आग लगाकर आत्मदाह कर रहा है। इसके लिए उसका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। ये सुसाइड नोट के आधार पर जब पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल की सूचना दी तो शव को लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं साधारण सुसाइड केस की तरह पुलिस ने फिर इसी तरह उससे केस को बंद करने की कोशिश की। उधर पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया, लेकिन रिश्तेदारों ने भी शव का अंतिम संस्कार एवं उसका किया। उसके बाद लेकिन इस
पूरे केस में 24 घंटे के बाद नया मोड़ आया। वहाँ पुलिस को राजेश परमार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उस समय भोपाल पुलिस के नए एसीपी अखिल पटेल जो पास ही नीलबढ़ के का एरिया था, उन्होंने जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा तो वो चौंक गए। और पोस्टमार्टम में लिखा था कि गला दबाकर जान गई है, यानी मौत की वजह आग या धुआं या दम घुटने से नहीं बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। और फिर वो इस केस की तफ्तीश में जुड़ गए। तुरंत मौके से ली हुई सभी फोटोग्राफी को मंगवाया और सभी फोटोग्राफी को बड़ी बारीकी से वो देखने लगे, लेकिन शख्स को वो बिल्कुल एक दूसरे में चिपका हुआ था। जबकि कोई भी अगर जलता है या मरेगा तो तड़पेगा, तो उसके पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाय अलग अलग में भी रहते हैं। इस केस में ऐसा ही नहीं था, लेकिन दूसरी तस्वीर देखा तो उसमें भी ये पता चला उस शख्स का चेहरा, सीना वाला हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था, जबकि हाथ और ज़्यादा जले नहीं थे, अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। और इससे शक यही होता है कि कहीं हाथ और पैर बांधकर उसको जिस वजह से ऐसा हुआ वह उसका पता लगाने को पुलिस अधिकारी की टीम के साथ वो मौके पर जाते हैं, घटनास्थल के बारीक देखते हैं, फिर अस्पताल के लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि एक दिन ही पहले राजेश परमार के साथ एक या दो लोग भी दिखे थे। लेकिन अब पुलिस इस केस का फाइल को बंद करने की जगह फिर से खोलती है और जांच शुरू कर देती है। अब पुलिस को ये भी शक हुआ कि जिसकी मौत हुई है उसके गला घोंटकर हत्या की गई, लेकिन राजेश को जब यह सुसाइड नोट ही नहीं किया होगा तो इसके पहले इसका हत्या कौन कर सकता है? आखिर किसने ये गला दबाया और कौन था? जो पुलिस के सामने भी सवाल था। कई ऐसे नहीं भी मरने वाले कि राजेश को भी ना हो। अगर ये राजेश नहीं है तो फिलहाल कौन है? इन सब सवालों का पता लगाने के लिए फिर पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर का पता लगाया और अब उसके रिश्तेदारों से उसका नंबर मिला और जेल नंबर मिला और एक नंबर मिला जो जेल के जाने के बाद एक्टिव हुआ करता था, लेकिन अब बंद है। उसकी आखिरी लोकेशन भी भोपाल की थी। पुलिस ने जब उसके फ़ोन को कॉल डिटेल चेक किया तो एक नंबर पर कई बार बात होने की जानकारी हुई, लेकिन उस नंबर पर संपर्क किया गया तो बंद था। वो भी नंबर था, लेकिन निहाल नामक युवक का जब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की चुनौती आई तो मन में यह भी सवाल था कि आ रहा है कि कहीं निहाल तो नहीं मारा गया। इसके अलावा कई सवाल उसके बावजूद भी आते रहे। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुट गई और फिर पता चला है कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और राजेश के मकान में किराए पर रहा करता था, लेकिन कुछ महीने पहले वो दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गया। अब पुलिस की जांच में लोकेशन गुजरात में मिली तो इसके बाद पुलिस को एक टीम गठित किया गया और उसे गुजरात से धर दबोचा गया। उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई से उससे पूछताछ की गई। उसके बाद उसने जो कहानी बताई वो काफ़ी चौंका देने वाली थी। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। कहानी काफ़ी रोचक थी। और जब उसने कहानी बताई कि निहाल ने बताया कि जेल से पैरोल के आने के बाद राजेश ने उसे संपर्क किया और फ़ोन पर बात हुई और वो उससे मिलने गया था। बातचीत के दौरान काफ़ी परेशान, इमोशनल भी था, क्योंकि पिता की मौत के बाद उसे अब ज़िंदगी से कोई इमोशनल नहीं था, क्योंकि पैरोल से मिलने के बाद उम्मीद की आखिरी थी। इसलिए उसने सोचा था कि दुनिया के नज़रों में हमेशा के लिए हम मर जाएंगे और असल ज़िंदगी में कुछ और ही करेंगे। इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज भी देखे। इसके बाद एक खौफनाक आइडिया अपनाया और उसने घर में रहने वाले एकमात्र माँ को पूजा करने के बहाने 23 जून को ही बाहर भेज दिया गया। इसके बाद वो साजिश रची कि 29 जून के पैरोल खत्म होने के बाद भी उसे जेल नहीं जाना पड़े, इसलिए 28 जून को ही उसने किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मार दूंगा और कहीं चले जाऊंगा तैयारी में जुटा हुआ था। लेकिन इस काम में मदद के लिए उसने बुलाया, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने 1 लाख रुपए
का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस भी दिए, इसलिए उसने झांसे में मैं आ गया। और इसी तरह 29 जून को पैरोल खत्म होने के ठीक एक दिन पहले 28 जून की शाम को उसके घर पर ही फ़ोन छोड़कर घूमने निकल गए, ताकि लोकेशन अगर ट्रेस ना हो सके। इसके लिए एक पेट्रोल पंप पे राजेश ने अपने उम्र और लंबाई तथा कद की चौड़ाई के एक युवक से मिला और उस युवक को अपना नाम राजू रकैवार बताया था, और दोनों फिर बातचीत करते हुए दोस्त बन गए। और बातों ही बातों में दोनों ने राजू को घर बुलाकर पार्टी एवं शराब की तैयारी कर लिया। राजू मजदूरी किया करता था, इसलिए खाने और शराब के लालच में वो तुरंत तैयार हो गया। वहीं राजू भी दोनों के साथ राजेश के घर आया और वहाँ राजू को इन दोनों का खूब जमकर शराब पिलाई। और जब उसने अपना होश खो बैठा तो राजेश ने उसको गला दबाकर वहीं हत्या कर दी। इसके साथ में उसके हाथ और पैर रस्सियों से बांध दिया ताकि वो अगर जिंदा भी हो तो बच ना सके। हाथ पैर बांधने के बाद उसे फर्श पर लिटा दिया और घर में रखी किताबें उसके ऊपर डाल दिया। और फिर राजेश ने खुद ही एक सुसाइड नोट पे लिखा कि उसे कुछ दूरी रख दिया, ताकि जो सही सलामत पुलिस को इस सुसाइड को सबूत के रूप में मिल जाए। और इसके बाद जब दोनों ने बाइक में निकाला हुआ पेट्रोल डाला ताकि आग पूरी तरह से जल जाए, चूँकि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद होने पर साजिश का शक हो सकता था, तो इसलिए दोनों ने घर के दरवाजे को अंदर की तरफ बंद किया और छत के रास्ते बाहर निकल आए। इसके बाद खिड़की से ही माचिस जलाकर तीली को अंदर फेंक दिया और इस तरह से आग लपट लगी और दोनों एक साथ वहां से फरार हो गए थे। साजिश के तहत राजेश निहाल का पुराना सिम कार्ड लिया था और वो साउथ इंडिया में चला गया था, वहीं निहाल गुजरात आ गया था। अब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई पता लगाने के लिए उस मृतक युवक के बारे में पता लगाया, तो ये सच निकला क्योंकि राजू रैकवार की पत्नी 28 जून की रात को ही लोकल पुलिस में अपना गुमशुदगी शिकायत दर्ज करवाई। इसके अलावा पुलिस ने राजेश को राजू के चप्पल भी मिली थी और जिसे उसकी पत्नी ने पहन लिया था। और ये पुलिस जब जांच में तेजी से जुटना शुरू हुई, वही चेन्नई और भोपाल की पुलिस ने लुंगी पहनकर और तिलक लगाए राजेश की दबोचने की तैयारी करती रही। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई थी, लेकिन जब तक राजेश के आंखों के सामने ये तक आ नहीं जाता तब तक ये जांच काफ़ी अधूरा था। अब पुलिस को ये भी यकीन हो गया था कि अगर इसी तरह निहाल के रूप में ये संपर्क करेगा तो राजेश भी निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले आएगा। इस तरह आखिरी ही दिन राजेश के फ़ोन निहाल के पास आ गई और पुलिस के मौजूदगी में ही निहाल ने उससे बात करने लगा और राजेश वहाँ से हालात के बारे में पूछ ही रहा था। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन निहाल ने बताया कि कोई गड़बड़ी नहीं है और पुलिस को कुछ पता नहीं चला। और इससे वह राजेश ने कहा कि मैं चेन्नई में उसे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो बताना। इस पर निहाल ने कहा कि वो उसे जल्द ही बताएगा। इसके बाद फ़ोन कट हो गया। अब पुलिस ने राजेश को पकड़ने के लिए पूरी फिल्मी कहानी रची और इसके तहत पुलिस ने कुछ लोगों को चेन्नई भेजा और कुछ लोकल बनकर राजेश से मिलने के लिए बोला। इस तरह निहाल के राजेश और चेन्नई से रहने वाले अपने एक दोस्त का जिक्र करते हुए उसका फ़ोन नंबर शेयर किया, जिसके बाद राजेश पुलिस वालों से एवं निहाल का राजेश समझकर एक दूसरे से मिले। और वैसे राजेश लुंगी और माथे पर तिलक लगाए और युवकों को निहाल व दोस्त तक समझकर मदद मांगने पहुंचा, तभी उसे पकड़ लिया गया। और इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 8 जुलाई 2019 को पूरे केस को मीडिया के सामने लाया। इस केस के बारे में खुद IPS अधिकारी अखिल पटेल भी कि ये केस कानूनी
आंखों में धूल झोंकने वाली थी, लेकिन जब बारीकी से केस की जांच की गई तो पूरा सच सामने आया। इसके बाद राजेश फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया गया। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार और रोचक वीडियो के साथ आप सबसे मिलते रहेंगे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।